राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को तोड़ने का मामला लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एनसी और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जहां एनसी नेता तनवीर सादिक ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्वाशा अंद्राबी पर जमकर हमला बोला और उन्हें बर्खास्त करने की बात की, तो वहीं बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने दरख्वाशा अंद्राबी का समर्थन करते हुए उन्हें एक बेहतर चेयरपर्सन और सराहना की उनकी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है। ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है और हर एक सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड इस चीज को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज्जत बराबर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज करेगा या उसको किसी वहां जगह लगाएगा जहां नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बोलना चाहूंगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहां जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर्स हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पुअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलए का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। जो अशोक चिन्ह है ये हमारे देश की निशानी है और इस निशानी को तोड़ने की किसी को इजाजत हम नहीं देंगे। भारतीय की पहचान है, भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां ये चिन्ह हमारे साथ होता है। अगर हम हज पे भी जाए, वहां पासपोर्ट पे देखिए ये चिन्ह बना होता है, आपके आधार कार्ड पे ये चिन्ह होता है, आप जो हज में जो कार्ड आप पहनते हैं गले में, उसमें भी ये चिन्ह होता है। मुझे बताइए, अगर किसी को ऐतराज था इस चिन्ह पे, वो सीधे जाके चेयरमैन साहिबा या वक्फ बोर्ड पे जाके कहता कि हमें ऐतराज है, ये रिलीजियस मुकाम है, यहां नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है। ये वही लाइन है, ये बेसिकली भारत के चिन्ह को यहां आने नहीं देते हैं। एक पार्टी कहती है कि यहां तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं रहेगा और वो आज हमें इस्लाम का दर्स दे रही है, और दूसरी पार्टी आज इस राष्ट्रीय चिन्ह के पीछे पड़ी है और जिन्होंने वहां गुंडे भेजकर इस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है, भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से कल से मुख्तलिफ स्टेटमेंट इस पे आ रहे हैं, ये खाली मेरा चिन्ह नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी चिन्ह है, ये पीडीपी का भी चिन्ह है, ये भारत के हर एक शहरी का चिन्ह है, जिसके जेब में है, जिसके पैसे में है, जिसके पासपोर्ट पे ये होता है। अगर इनको इतना ही ऐतराज है तो पैसे लेके अंदर वो दरगाह में क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं, पासपोर्ट लेके वो अंदर क्यों जाते हैं? क्या उस वक्त उनकी नमाज मकरू नहीं होती है? ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये चिन्ह जो है ये एक बहाना है। एक पार्टी को डॉक्टर दरख्वाशा अंद्राबी की डेवलपमेंट, उसने जिस तरह से हजरत बल श्राइन को डेकोरेट किया, रिनोवेशन की, कारी शरीफ, मुख्तिम साहब, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, उनको लगा कि हमारा नाम अब कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने
गुंडे भेजकर उस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। बेसिकली दर्द भी छलक रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सुबह पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि नेम प्लेट क्यों लगाया। भाई काम की है हमारी चेयरपर्सन ने, दरगाह को एक मॉडल बना दिया। आप तुर्की स्टाइल पर देखिए, आप देखिए एशिया में सबसे खूबसूरत उन्होंने हजरत बल को बना दिया है। आपको ऐतराज इसमें क्यों है? आप चारी शरीफ जाइए, वहां देखिए किस तरह से उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आप मुख्तुम साहब जाइए, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उन्हें लाई। क्या इसी पे आपको ऐतराज है? और आपने एक बहाना करके, आपको एलर्जी है डॉक्टर दुर्गा इंद्राबी के उस नेम प्लेट पे जो वहां लगा है, लेकिन आपने अशोका चिन्ह का बहाना करके यहां फिर दंगे करने की जो साजिश की है, ये हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। अशोक स्तंभ के अपमान को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने दरगाह में अशोक स्तंभ लगाया। महबूबा मुफ्ती उस घटना को जायज ठहरा रही हैं जिसमें दरगाह के अंदर शिलापट पर छपे अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़ा गया। उन्होंने सीएम उमर से वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग की है और वक्फ के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने मामले में महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन करते हुए वक्फ पर ही सवाल खड़े कर दिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने की जरूरत ही क्या थी? अगर काम किया है तो प्रतीक चिन्ह क्यों लगाया? अब सीएम उमर और पीडीपी अध्यक्ष के बयान पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कभी कभी जलन की वजह से ऐसी बातें सामने आती हैं। जहां तक रही महबूबा मुफ्ती की बात, तो मैं उनको सीरियस लेती ही नहीं। बोर्ड जहां है, जैसा है वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहां कितनी कुर्बानियां दी? तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूं उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। इस बोर्ड उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। देखिए, जो क्राइम करता है और क्रिमिनल एक्ट जो उन्होंने कल किया, जो भी थे, हम तो पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसमें तनवीर सादिक और बाकी जो लोग इनके शामिल है, ये उन्हीं के लोग थे। और जब हमने बता दिया, क्योंकि नेशनल एम्बलम मेरे घर का एम्बलम नहीं है,
ये राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर उन्होंने दरख्शां अंद्राबी के नाम को मिटाया होता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, तो वो भी ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी कभी इंसान ना जेलसी के कारण बहुत छोटा बन जाता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो अभी आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या एफआईआर लॉन्च की गई, आपको क्या इनपुट्स मिले हैं? क्योंकि आपने धमकी दी है कि आप भूख हड़ताल पे जाएंगे। धमकी की बात नहीं होती है। जब आपके राष्ट्रीय चिन्ह पे कोई इस तरह से क्रिमिनल एक्ट होता है, यानी आप उस एंटी नेशनल एलिमेंट को जो अभी 5 साल से 6 साल से यहाँ पे गायब है, उसको फिर फ़रोग दे रहे हैं, यानी ये जो नेशनल एलिमेंट फिर से यहाँ सर उठा रहे हैं। ये पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे थे, अभी भी हैं और कल भी, तब तक जब तक इस एलिमेंट को फिर से हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी सरकार है, हमारा यहाँ पे लॉ है, लॉ के अंडर जो भी क्राइम होता है उसकी अपनी एक सज़ा होती है। तो महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं ज़ायरीन के, उसका क्या जवाब देंगे? जब वो दोनों जो हैं चीफ मिनिस्टर फॉर्मर भी रहे हैं और आप इस वक्त उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर रही हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जब मैंने कैंसर हॉस्पिटल की बात करी थी तब भी उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। आज तो बात ही नहीं है, जबकि उनको तब हर एक की बात पे सेंटिमेंट्स हर्ट, तो उनका मुझे कोई गिला ही नहीं है। तो अभी आपका इसमें क्या स्टैंड है? मतलब फिर से वो राष्ट्र चिन्ह वहाँ पे लगवाया जाएगा क्योंकि उसको तोड़ दिया गया है? देखिए, अब बात की बात क्या होगी, अभी जो उन्होंने क्राइम किया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, फिलहाल हम उसको देखेंगे। दरगाह हजरतबल के एडमिनिस्ट्रेटर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है। जिस तरह से हमने देखा आज के पुरअमन तौर पर जो मीलाद की जो तकरीबात थी वो इख्तिताम पजीर हुई और लोगों की खासी तादाद ने यहाँ पे शिरकत की, तो किस तरह का माहौल आज रहा? क्योंकि जो कल शाम इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद किस तरह के हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे तो कंट्रोलर कल रात से यहाँ पर, आपको पता है कि कल रात शबखानी यहाँ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब थी और हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत की। पुरअमन तरीके से रात भर दरूद खानी, औलाद खानी, मौलूद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तकरीब हुई, यहाँ पर वाज खानी हुई और पुरअमन तरीके से नमाज फजर भी लोगों ने बड़ी तादाद में अदा की है। बड़े लोग थे इतने, और फिर उनको ज़ियारत कराई गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोई मुबारक की और बड़े आसान तरीके से। और आज आपने खुद भी देखा है, हमने अच्छे से वक्फ बोर्ड इंतजाम किए थे ज़ायरीन की सहूलियत के लिए। आपने खुद भी देखा फर्श का इंतज़ाम, टेंट का इंतज़ाम। चूँकि आज हम टेंट इसलिए कम लगाते हैं, गर्मी है, लेकिन टेंट इस वजह से कम लगाते हैं कि वहाँ पर जो मोई मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार वो ऊपर से कराई जाती है ताकि किसी को मतलब दिक्कत न पेश ना आए, इसलिए हम आज टेंट मतलब कम लगाते हैं। टेंट की मतलब काफ़ी कम तादाद इसलिए की गई है। बाकी यहाँ आपने देखा पुरअमन तरीके से नमाज ज़ोहर अदा की गई है। इंशाअल्लाह फरमा हमें उम्मीद है कि लोग जोग दर जोर आएंगे और यहाँ पर किसी किस्म का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक सहूलियत बहाम रखी है। इसके अलावा मैं मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स साहब ने बड़ी तादाद में देखी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी तरीके से लोग आए गए और बैठे और ज़ियारत की, नमाज अदा की बड़ी आसान तरीके से। तो कल जो वाक़या पेश आया तो ऐसा दिख रहा है कि पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की अब कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में लोगों के लिए क्या अपील रहेगी आपकी, जो यहाँ पे ज़ायरीन आएंगे आइंदा दिनों में, उनके लिए क्या अपील? नहीं, उनको मतलब उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए थे। क्या हुआ वो एक मतलब इंसिडेंट जो हुआ था वो मतलब उसका मतलब अब आज दिन आपने देखा है कि वो लोगों की जहन में ही नहीं है। मैं उन लोगों से इस्तदा करता हूँ कि वो जोग दर जोर आए, या कल भी ज़ियारत है इंशाल्लाह 5 वक्त, लेकिन अगली जुमा उस रोज़ भी आए, यहाँ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकद्दुस बहाल रखे और बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। आपने खुद भी देखा है अच्छे तरीके से लोग आए, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीदार करने के लिए आते हैं, वो कोई खुदा न खास्ता कोई हंगामा करने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। शुक्रिया साहब। तो बिल्कुल ये थे दरगाह हजरतबल के एडमिनिस्ट्रेटर खुर्शीद साहब। तो इनका ये कहना है कि पुरअमन तरीके से आज जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात थी तो वो अंजाम यहाँ पे दी गई और किसी तरह की जो है इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो यहाँ पे पैदा नहीं हुई, और ख़ास तौर पर पुरअमन जो लोग हैं उन्होंने पुरअमन तरीके से जो है मोए मुक़द्दस के भी दीदार किए। न्यूज़ 18 के लिए दरगाह शरीफ हजरतबल से अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी।